नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए पीएमएसएसबी एग्जाम 2024-25 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पीएमएसएसबी एंट्रेंस टेस्ट 2022 क्लास 9th में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप देख करके समझ सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पीएमएसएसबी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में पीएमएसएसबी एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आया था, अंग्रेजी में भी दिया था और हिंदी में भी दिया गया था। तो इसलिए थोड़ा-सा अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें बता दिए थे आपको कि 30 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न विज्ञान के, उसके अलावा 25 प्रश्न सोशल साइंस का होता है और 25 प्रश्न जो है जीके का होता है। तो आज की वीडियो में हम गणित के प्रश्नों को आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। पहला प्रश्न है, कोई धन R% वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? ऑप्शन भी दिया रहता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? R% वार्षिक दर से। आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बटे 100 और पावर में होता है क्या? समय। तो यहाँ पे समय दे दिया है 5 वर्ष, तो 5 लिख देते हैं। और ये क्या कह रहा है? कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। क्या 2 गुना हो जाता है? धन, है ना? तो धन को क्या माने हैं? P मूलधन, तो 2 गुना हो जाता है, तो 2P लिख सकते हैं इसको। चलिए इस तरह से इस सवाल को लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए, इस साइड भी P है और इस साइड भी P है, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब अगला कंडीशन देखिए, अब कितना गुना हमें चाहिए? 8 गुना करना है। तो 8 गुना करने के लिए इसको क्या करेंगे? इसका घन निकाल देंगे। तो दोनों तरफ हम घन कर देते हैं। तो 1 प्लस R बट्टा 100 पावर में कितना बच गया है? 5, इसका घन कर देते हैं। तो पावर में 3 आ जाएगा, इधर बचा है 2, 2 पर पावर 3। अब देखिए यहाँ पे पावर रहता है तो क्या होता है? गुना होता है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा? 2 का घन क्या होगा? 8 वर्ष। 8, 2 का घन 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 गुना होने के लिए कितना लग जाएगा? यहाँ पे 15 वर्ष, समय कितना हो रहा है? 15। 15 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 8 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस टाइप से इसको आप बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में भी दिया गया है, उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी दिया रहता है। तो हम हिंदी में ही बता देते हैं। न्यून कोण, यहाँ पे देखिए मिलाने के लिए है और उसके आधार पर हमें ऑप्शन चुनना है। तो चलिए पहले मिला लेते हैं। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। समकोण 90 डिग्री का कोण होता है। वृहत कोण, तो ये हो गया 285 डिग्री, अधिक कोण 130 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर हम मिलाते हैं तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? ये देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं। हिंदी हिंदी वाला ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए तीसरा प्रश्न इस प्रकार है। ये रहा आपका प्रश्न। इसका हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक फॉर्मूला पर आ जाएगा। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, इस सूत्र पे देखिए ये सवाल मिल रहा है ना? तो अब इसके बराबर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी सूत्र से निकाल दीजिए। तो a का मान ये हो गया और b का मान ये हो गया। तो 0.23 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना? प्लस बी ना, तो बी का मान हो गया 0.27 का स्क्वायर। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नहीं होता, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते ना, ये क्वेश्चन नहीं होता। चलिए दोनों को देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, तो दोनों का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये नहीं होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़ने पे कितना आएगा? 0.5 आएगा, है ना? 50, 27 और 23 50, यानी 0.5 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चौथा प्रश्न देखिए, यहाँ पे इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। इसमें से कोष्ट हटाइए, ये क्या हो जाएगा?
3a² प्लस 3ab, इस तरह से करते जाइए। फिर 3ac, फिर इसमें कीजिए गुना तो -2ac, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2bc, फिर माइनस माइनस प्लस 2c², है ना। इसी तरह से फिर इसका भी कर दीजिए तो -3ab, फिर प्लस माइनस -3ac, और फिर माइनस माइनस प्लस 2ca या ac, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 3ab यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में कट जाएगा। 3ac यहाँ पे 3ac कट जाएगा प्लस माइनस, 2ac ये भी कट जाएगा, है ना, यहाँ से। उसके बाद देखिए बच गया क्या, 3a² प्लस 2bc प्लस 2c², तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो कि देखिए 3a² किस ऑप्शन में है, पहला वाला ऑप्शन में, है ना, सॉरी यहाँ पर 3ac दूसरा वाला ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर इसको कौन सा फॉर्मूला लगा दे, a² माइनस b², एक फॉर्मूला आप जानते हैं, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी या a माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हैं पहले। चलिए a प्लस बी ही लिख देते हैं। a का मान ये हो गया प्लस b, तो b का मान हो गया 30.7, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, a माइनस बी। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। इसको घटाने पे कितना हो जाएगा, 38.6। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 3860। तो इस तरह से इसका मान निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए छठा प्रश्न है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको भी बना सकते हैं कौन सा फॉर्मूला से, a² माइनस b² पे। तो क्या होता है a प्लस बी, तो a का मान है x प्लस वाई, और प्लस b, तो b का मान है x माइनस वाई, फिर इंटू a माइनस बी, तो a का मान इस बार x प्लस वाई, और इसके बाद a माइनस बी, है ना, या माइनस में तो कोष्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा तो यहाँ पे ये तो कट जाएगा 2x, इसमें प्लस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो y ये हो जाएगा कितना 2y, x तो घट जाएगा, है ना, ये कट जाएगा कोष्ट हटाने पर, तो 2x इंटू 2y, तो ये हो जाएगा 4xy। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तब, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 3.5 का होल स्क्वायर, और माइनस लिख सकते हैं 1.5 का होल स्क्वायर, बट्टे में 10 है तो 10 लिख दीजिए। ये a² माइनस b² सूत्र पे आ गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी 3.5 प्लस हो जाएगा 1.5, इसी तरह से a माइनस बी, तो 3.5 अब माइनस हो जाएगा 1.5। अब बटे में 10 तो रहेगा ही, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जोड़ के 5, इधर आएगा जोड़ के 2, बटे में है 10, तो 10/10 यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, 8वां प्रश्न देखिए। इसका विशेष रूप यानी कि ये मानक रूप में लिखा हुआ है, तो आपको पता है मानक रूप में कैसे लिखते हैं। ये हो जाएगा कितना, दशमलव हटाएंगे तो 5, बट्टे में कितने हो जाएंगे 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है 6 जीरो हो गया, 1 अंक 5 लगा करके 7 अंक, तो 7 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 7 जीरो हो गया। तो अब इसको 5, अब बट्टे में क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 10 पे पावर 7। अब ये 10 पावर 7 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 5 गुना हो जाएगा 10 पावर माइनस 7। किस ऑप्शन में है, दूसरा वाला ऑप्शन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इजी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पावर में से माइनस हटाना है तो 1 हट जाएगा, ऊपर से ऊपर चला जाएगा, फिर क्या है बराबर, चलिए थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर, इधर हो गया
4 का स्क्वायर, ये माइनस लगा इसलिए इसको ऊपर ले जाना है, x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर मतलब 25, और ये बराबर किस साइड है, 4 चुके 16, इधर हो गया x स्क्वायर। ये 16 को इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस में आके घट जाएगा, 9 बराबर x स्क्वायर। यहाँ से x का मान निकालना है तो स्क्वायर इस साइड आके किस में आ जाता है, रूट में आ जाता है। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 24 मजदूर किसी काम को 30 घंटा में करते हैं 48 घंटा में करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1d1 बराबर होता है m2d2, है ना। तो यहाँ पे देखिए 24 है, ये हो गया, d1 कितना है 30, m2 हमें निकालना है, और यहाँ पे d2 कितना है 48। तो ये 48 गुना में है तो इस साइड आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। चलिए इसको इस साइड कर देते हैं, भाग में आ गया। ये 24 दूना 48, 15 दूना 30, तो कितना आंसर हो गया, 15 आंसर हो गया इसका, है ना। तो 15 किस में है, ये दूसरा वाला ऑप्शन है। तो आपको बता दिए 30 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें गणित के, तो जिसमें से 10 प्रश्न का उत्तर, 10 प्रश्न इसमें बता दिए। अगले 20 प्रश्न अगला वीडियो में आएगा, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।